पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, हिमपुर। साल के 6 महीने यहाँ इतनी ठंड पड़ती थी कि पेड़ों पर भी सफ़ेद बर्फ जमी रहती थी। गांव में एक गरीब परिवार रहता था, माँ लक्ष्मी, बेटा अरुण और छोटी बहन परी। लक्ष्मी लकड़ी इकट्ठा करके गुजारा करती थी। ठंड इतनी होती कि कभी-कभी खाना भी बर्फ बन जाता था। एक रात भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि झोपड़ी की छत हिलने लगी। अरुण बोला, माँ, ठंड बढ़ रही है, लकड़ी भी कम है। लक्ष्मी ने बच्चों को कंबल में लपेटते हुए कहा, डर मत बेटा, ठंडी जितनी भी कड़ी हो, सुबह जरूर होती है। लेकिन रात सर्दी ने सारी सीमाएं तोड़ दी। उनका कंबल भी जमा देने वाली ठंड को रोक नहीं पा रहा था। आधी रात को अचानक झोपड़ी के बाहर से रोशनी फैलने लगी। अरुण बाहर गया तो देखा सफेद कपड़े पहने एक बुजुर्ग दादी खड़ी थीं। उनके बाल बर्फ जैसे चमक रहे थे। वो बोली, मैं हूँ बर्फ की दादी, ठंडी की रखवाली करने वाली। मुझे मालूम है तुम मुश्किल में हो। अरुण हैरान था। दादी, क्या आप हमारी मदद करेंगी? बर्फ दादी मुस्कुराई, मेरी शक्ति सीमित है। मैं मदद सिर्फ उसी की करती हूँ जिसका दिल साफ हो। तुम्हारे परिवार का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने एक छोटा सा नीला क्रिस्टल अरुण को देते हुए कहा, इसे जलाओगे तो घर गर्म हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग। अरुण ने पत्थर को चूल्हे के पास रखा। अचानक पूरा घर हल्की गर्म रोशनी से भर गया। ठंडी गायब होने लगी। बच्चों के चेहरे खिल उठे। परी बोली, भैया, कितना अच्छा लग रहा है। लगता है जैसे सूरज घर में आ गया हो। अब ठंडी के मौसम में भी उनका घर हमेशा गर्म रहने लगा। गांव वाले पूछते कि ऐसा कैसे हुआ, पर अरुण किसी को जादुई पत्थर का राज नहीं बताता था। कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं। अगर मुझे वो चीज मिल जाए तो पूरा गांव बेचकर भी कमा लूं। वह एक रात चोरी से उनके घर में घुस गया। उसने नीला क्रिस्टल उठाया। वह पत्थर सफेद बर्फ में बदल गया और भोला राम के हाथ जम गए। उसी समय बर्फ दादी प्रकट हुई। वह बोली, लालच हमेशा नुकसान देता है भोला राम। उन्होंने पत्थर को फिर से नीला किया और भोला राम को छोड़ दिया। एक दिन अचानक इतना बड़ा बर्फीला तूफान आया कि पूरा गांव खतरे में पड़ गया। पेड़ टूटने लगे, घर गिरने लगे, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अरुण बोला, माँ, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। उसने नीला क्रिस्टल गांव के बीचों बीच बड़े पत्थर पर रख दिया। धीरे धीरे जादुई गर्मी फैलने लगी और तूफान कमजोर होने लगा। बर्फ दादी फिर आई और बोली, अरुण, तुमने जादू का सही इस्तेमाल किया। अब यह क्रिस्टल हमेशा तुम्हारे परिवार के पास रहेगा। ठंडी का मौसम अब पहले जैसा डरावना नहीं रहा। लक्ष्मी, अरुण और परी गांव वालों की मदद से नया बड़ा घर बनाने लगे। भोला राम ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा, अब मैं भी दूसरों की मदद करूंगा। गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर ठंड में सभी लोग मिलकर लकड़ी, कपड़े और खाना जरूरतमंदों को देते।